हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है GSM राकेश पर। फ्रेंड, ये मेरे पास एक मेट्रोला का फ़ोन आया है और इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। ये देखो, FRP लॉक लगा हुआ है और इसकी FRP हम अनलॉकिंग करेंगे फ्लैश 64 बॉक्स से ISP मेथड से CPU ड्रिल करके। तो सेफ तरीका क्या है CPU ड्रिल करने के लिए, वो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस तरीके का मैंने केबल बना रखा है ISP के लिए और बहुत अच्छा काम करता है, हाई स्पीड में कनेक्ट होता है। तो इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर डला हुआ है, तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो CPU ड्रिल करने के लिए हमारे पास एक ड्रिल मशीन होना चाहिए, 11 नंबर ब्लेड होना चाहिए नया अच्छा, जिसकी मदद से आप CPU ड्रिल कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है CPU ड्रिल में, तो हमारी ऑनलाइन जो क्लास है, कोर्स है हैंड स्किल का, उसे आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़ोन को मैं फटाक से खोल लेता हूँ और माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाऊंगा CPU ड्रिल किस तरीके से करते हैं इसका। फ्रेंड, मदरबोर्ड को मैंने निकाल लिया है और हम जो ड्रिल मशीन है उसका स्पीड है ना, ये देखो फुल है, तो हम हाफ रखेंगे, 50% इतना रखेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे चलते हैं। फ्रेंड, माइक्रोस्कोप के नीचे आ चुके हैं। सबसे पहले हम जो मार्क दे रखा है वीडियो में मैंने दिखा दिया, इतने बीच में हम CPU को ड्रिल करेंगे। और आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर, तो उसमें बताया जाता है कि CPU ड्रिल करें मशीन से तो 50%, 60%, 70% करीब ड्रिल करें, उसके बाद 11 नंबर ब्लेड से ड्रिल करें। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है ना, तो आप 90% CPU की भी ड्रिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है, जो कि मैं आज इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। ये सिर्फ अपना हैंड पर डिपेंड करता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो रेगुलर काम कर रहे हैं, तो आपको पता होता है कि अभी कितना बाकी है। और दूसरा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक होती हैं कि जब CPU हमारा लेयर दिखने लगे तो उस टाइम ड्रिल मशीन को कैसे चलाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं CPU ड्रिल कर रहा हूँ और जो ड्रिल मशीन का स्पीड है वो मैंने 50% कर रखी है। फुल पर कभी भी नहीं करना है, क्योंकि फुल पर ये होता है कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा CPU ड्रिल हो गया, ट्रैक टूट जाते हैं और उनको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। तो स्पीड कम होगा तो ट्रैक नहीं टूटेंगे। और दूसरा ये है कि हमने जो अपना ड्रिल मशीन का बिट है, आगे का हिस्सा, वो हमने ख़राब कर रखा है जानबूझ के कि उससे ट्रैक ना कटे। यानी कि CPU ड्रिल करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट जो ट्रैक नहीं कटेंगे। अगर ट्रैक पर चल भी गया गलती से ड्रिल मशीन हमारा, तो ट्रैक नहीं कटेंगे, क्योंकि आगे का जो हिस्सा है वो हमने ख़राब कर रखा है। अब किस तरीके से कैसे ख़राब करना है वो आप देख लेना। मेरा बताने का मकसद है, मैं बता रहा हूँ 90% CPU ड्रिल मशीन से करना। तो इस तरीके से किया जाता है कि जो ड्रिल मशीन का जो आगे का सिरा है वो ख़राब किया जाता है। थोड़ा सा इसमें जो धार होती है उसको स्क्रैच करना पड़ता है, ख़राब करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमारा CPU लेयर तक ड्रिल हमने किया है मशीन से। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ग्रीन टाइप का दिख रहा होगा। अभी मैं दिखाता हूँ, 11 नंबर ब्लेड से हम स्क्रैच कर रहे हैं, पर उससे पहले ही यहाँ पर हमारे लिए दिखाई देने लगा है ग्रीन कलर की लेयर। तो देखो, माइक्रोस्कोप से है ना, इतना खास ट्रिक दिखाई नहीं देती है माइक्रोस्कोप के कैमरे से। तो देख सकते हैं हमने जड़ तक ड्रिल कर दिया CPU और कोई स्क्रैच नहीं आया। सिर्फ अब ऊपर से मैं क्लीन कर रहा हूँ 11 नंबर ब्लेड से, सिर्फ ऊपर से क्लीन कर रहा हूँ। ड्रिल तो हो गया ये देखो, ट्रैक दिखाई देने लगे। तो इस तरीके से करते हैं 90% CPU ड्रिल, ठीक है। बाकी अपना हैंड स्किल अच्छा नहीं है आपका, तो आप अपना 50% या फिर 70%, 60% करीब ट्राई कीजिएगा। और कोशिश ये करें कि पहले
आपके पास स्क्रैप मदरबोर्ड पड़े हैं उस पर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं ट्रैक देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रैक मैच करता हूँ कि ट्रैक कहाँ पर है। तो हमारा अभी थोड़ा सा यहाँ पर ड्रिल करना बाकी रह गया था। ट्रैक तो दिखाई दे रहे हैं बट पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा सा दबा हुआ है अभी। तो इस तरफ से हमारे लिए थोड़ा सा ड्रिल करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे लिए ट्रैक है वो दिखाई दे जाएंगे। ये देखो, बस इतना ही करना पड़ेगा, अब ट्रैक हमारे दिख जाएंगे। ऊपर 2 ट्रैक तो दिख गए बट नीचे के जो ट्रैक है वो नहीं दिखाई दिए हैं। ये देखो दिखाई देने लगे हैं, एक ग्रीन ग्रीन ही दिखाई दे रहा है, ट्रैक दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रैक तो हमारी आंखों से दिखाई देते हैं, कैमरे से इतना खास दिखाई नहीं देता है। मैं कोशिश करूँगा कोई अच्छा कैमरा आ जाता है मार्केट में आ रहा होगा तो उसे ख़रीदने की। तो यहाँ पर मैं है ना ट्रैक को 11 नंबर के ब्लेड से इसको क्लीन करता हूँ। ये देखो 2 हमारे ट्रैक तो ये आ गए नीचे, ठीक है। देखो बिल्कुल नज़दीक में, बहुत बारीकी से जंपर करने पड़ेंगे। और 2 ट्रैक हमारे इस तरफ है। ये 1 मिनट इसको मैं चमका देता हूँ, आपस में टच तो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, सही है। 2 ट्रैक हमारे ये है, बार बार लिक्विड डालना पड़ता है या पेट्रोल डालना पड़ता है जब जाके ये दिखाई देते हैं हल्के हल्के। ये देखो आपको लग रहा होगा कि अंदाजे से ब्लेड चला रहा हूँ बट माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रही है सारी ट्रैक बिल्कुल क्लीन, बट कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। तो 2 ट्रैक हमारे ये हैं। तो सीपीयू ड्रिल हो गया, ट्रैक भी स्क्रैच हो गए, और अब हम जंपर करेंगे। तो ये देखो दिखाई दिया, हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। तो अब है ना जो हमारा एपीसी केबल है आईएसपी वाली, उसको हम एक कॉर्नर पर सोल्डिंग कर लेते हैं ग्राउंड के लिए, मजबूत बनाने के लिए। यहाँ पर कॉर्नर पर सोल्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि हाई स्पीड में कनेक्टिविटी लेने के लिए ना ग्राउंड मजबूत होना चाहिए और ट्रैक है वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। तो ये हमारा एपीसी केबल है, अपना होममेड है, हाथ से बनाया हुआ है। मार्केट में तो 1000 रुपये 2000 रुपये का सेल हो रहा है, बट फ्री फंड में बना लो भाई वीडियो देखकर हमारा। तो ग्राउंड लगा दिया। अभी यहाँ पर है ना ध्यान से देखिएगा, ये जंपर है ना, अभी इसका जो एपीसी में जंपर है वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो इनको मैं हटा देता हूँ और दूसरा लगाऊंगा। उससे पहले इसे सोल्डिंग करने के लिए थोड़ा सा पीपीटी लेंगे, 183 या 138 जो भी मिल जाए, थोड़ा सा फ्लफ पेस्ट लेंगे और इसमें मिला देंगे पीपीटी में, इस तरीके से पेस्ट बना देंगे। और यहाँ पर सोल्डिंग करना है, वहाँ पर टच करके इसको सोल्डिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो आयरन का जो बिट है वो पतला वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, C210। सोल्डिंग हो गया। अब देखो ये जंपर तो भाई बहुत ज़्यादा मोटे हैं, एक बार मैं जूम करके देख लेता हूँ ये काम कर जाएंगे नहीं करेंगे। अगर आप मोटे जंपर यूज करते हैं ना तो थोड़ा सा हिल जुल गया तो ट्रैक उखड़ के हाथ में आ जाते हैं। तो मुझे तो ये सेफ लग नहीं रहे, मैं तो दूसरा ही यूज करूँगा। पता चले कि ट्रैक उखड़ के हाथ में आ जाए, काम कर रहे थे अनलॉकिंग का और सेट हो गया डेड, अब वो रिपेयर भी नहीं हो पा रहा। तो ऐसा ना करें, होने को तो सब कुछ रिपेयर हो जाता है, ऐसा नहीं है। हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए। अगर आपको हैंड स्किल करना है तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू हम बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक देते हैं, बहुत सस्ते कोर्स है, 1000 रुपये में कोर्स कराते हैं। तो उसमें आपको ये सब कुछ कवर हो जाता है, सीपी ड्रिल हो गया, माइक्रो जंपरिंग हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, वो सारे कंप्लीट से ही हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो अपने काम पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो जंपर वायर यूज कर रहा हूँ वो 0.002 करके है शायद, मैंने कोर्स में तो बता रखा है। वैसे तो पुराने अगर आप सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा। ये है ना मार्केट में मिलता है माइक्रो जंपर वायर करके, ये घड़ी का कॉइल या फिर वो नहीं है, ये अलग ही स्पेशली जंपर वायर होता है माइक्रो जंपर करने के लिए। तो मैं तो ये एक इन्फो से लेकर आया था, तो ये सस्ता आता है, 40-50 रुपये का आता है।
और बहुत पतला वायर होता है, अच्छा वायर होता है। इसमें डिस्प्ले का जो फ्लैक्स पत्ता कट जाता है तो उसे जंपर करने के काम में भी अच्छा काम आता है। और इस तरीके से अगर आपको आईएसपी करना हो या फिर कहीं पर ट्रैक बनाना हो मदरबोर्ड के लेयर को, तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है ये वायर। पतला है बहुत, मगर इतना भी पतला नहीं है, मगर ठीक है। इसमें स्पीड भी अच्छी आती है, हाई स्पीड में सेट कनेक्ट हो जाता है इस वायर से, जो कि आपको दिखाऊंगा अभी। ये कितना पतला वायर है, मगर आईएसपी लगाएंगे ना सीपीयू पर तो ये भी मोटर लगने लगेगा। बट ठीक है ये साइज। तो हमने सोल्डिंग कर ली और अब यहाँ पर है ना थोड़ा सा फ्लग फीस डाल के इसको माइक्रो जंपरिंग करेंगे। देखो यहाँ पर हाथ बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अगर आपका हाथ हिल जा रहा है तो आप ट्रैक नहीं लगा सकते हैं, आपस में शॉर्ट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं जंपर करता हूँ फ़ोन में देख कर के जो आईएसपी है वो कहाँ पर है, किस तरीके से, उसको मैं फटाक से जंपर कर लेता हूँ। फ्रेंड यहाँ पर मैंने आईएसपी लगा दिए। अब हम एक बार जीआर चेक कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं ग्राउंड से कोई पिन कनेक्ट तो नहीं हुआ है और दोनों आपस में कोई पिन कनेक्ट तो नहीं हुआ है, तो उसे हम चेक कर लेते हैं। रेड प्रॉप्स को ग्राउंड रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इस पर भी ठीक है, इस पर भी ठीक है, इस पर भी ठीक है। अब ये दोनों आपस में चेक कर लेंगे, ठीक है। सेट को कनेक्ट करके देखेंगे फ्लैश 64 बॉक्स से। फ्रेंड फ्लैश 64 बॉक्स से फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है। ये अडेप्टर आईएसपी के लिए मैं अलग से लगा रखा है, थोड़ा सा कोर्स की वीडियो बना रहा था
तो फ्लैश 64 बॉक्स सेटअप ओपन करते हैं और देखेंगे कि ये सेट कनेक्ट होगा या नहीं होगा। कनेक्ट तो होना चाहिए। तो सेटअप हमारा ओपन हो रहा है, आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ मैं। बॉक्स को कनेक्ट करता हूँ। UFS में ISP पे टिक लगाएंगे। हाई स्पीड गियर 1 पे ही रहने देंगे। चार्जर से मैंने करंट दे रखा है और सेट देखते हैं कनेक्ट होता है नहीं होता है। फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ हमारा, शायद ये मीडियाटेक कॉलकॉम वाला है। ठीक है, मैं चार्जर हटा के दोबारा से लगाता हूँ। हाँ, हो गया, हो गया। इन्फॉर्मेशन आने वाली है। ठीक है, FRP लॉक है वो वैलिड दिखाएगा यहाँ पर। 1 मिनट फोकस करता हूँ। अब ठीक है, फोकस है। FRP लॉक एक्टिव दिखा रहा है। पार्टीशन में जाएंगे, FRP पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, FRP सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पर हम चिप ऑफ कर देंगे। ठीक है, डन। ISP को हटाते हैं। एक बार मैं फ्लैश पत्ता को हटा देता हूँ और ये सेंसर का रबड़ गिर गया, निकल गया, तो इसको भी मैं लगा देता हूँ, फिर ध्यान ना रहे। ठीक है, तो ISP में है ना, माइक्रोस्कोप से देखकर हटा देता हूँ, आपस में शॉर्ट ना हो इसलिए। क्लीन कर लेते हैं मदरबोर्ड को, हल्के वाले ब्रश से करेंगे और इसका शील्ड भी लगा देते हैं। शील्ड कहाँ रख दिया मैंने? शील्ड इसके फ़ोन के उसमें रख दिया था मैंने। कैमरा हम बाद को लगा लेते हैं। चलो लगा ही देता हूँ। एक कैमरा पीछे की साइड से है क्योंकि मदरबोर्ड को फिर नहीं निकालूंगा मैं। ठीक है, चेक करने की बारी है। हमारे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं बनी है। तो इस तरीके से हम CPU ड्रिल करके काम करते हैं। अगर आप डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक है, ऑन करते हैं फ़ोन को, देखते हैं ऑन होता है नहीं होता है। ये देखो ऑन हो गया और ये सेंसर की रबड़ फिर से गिर गई। इसे संभाल के रखता हूँ बाद में पता चले कि कस्टमर परेशान हो। और ये देखो, ये बनाया था, इससे हाई स्पीड कनेक्टिविटी आ रही है। लोग हज़ार रुपये में ख़रीद रहे हैं, कुछ नहीं है, नॉर्मल केबल है। ये देखो अच्छा काम कर रहा है। एक बार में कनेक्ट हो गया। जस्ट ए सेकंड, देखते हैं। स्किप, सेटअप ऑफलाइन, कंटिन्यू, मोर, IFSet, नेक्स्ट, स्किप, मोर, IFSet, मोर, नेक्स्ट। ये ठीक है और ये डन। हमारा FRP अनलॉक डन हो गया भाई। CPU ड्रिल करके सक्सेसफुल रिपोर्ट। तो एक इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। अगर इस तरीके से और डीप में हैंड स्किल कोर्स करना हो, रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू रहता है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। थैंक यू।